जंतर मंतर पर खाना बांटने वाले जुनैद के घर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने उनके घर वालों को हिरासत में ले लिया और कहा कि जुनैद को लाकर दो तो तुमको छोड़ दूंगा। यह आरोप खुद जुनैद लगाए हैं। वो यूपी के रहने वाले हैं, समाज सेवक है और बीते 1 महीने से जब से जंतर मंतर पर छात्रों का धरना प्रदर्शन हुआ है, तब से वह वहां छात्रों को खाना बांट रहे हैं, उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रख रहे हैं। अब पुलिस उनके घर छापा मारने पहुंच गई है। कांकरोच जनता पार्टी की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई है। सीजेपी ने लिखा है कि अपराधियों के पीछे भागने की बजाय यूपी पुलिस अपना समय हमारे वॉलंटियर मोहम्मद जुनैद के पीछे बर्बाद कर रही है, जो लोगों को खाना पानी मुहैया करा रहे हैं। अब वह यूपी में उन्हें और उनके परिवार को परेशान कर रहे हैं। हमारी टीम उनसे संपर्क में है और हम उन्हें या फिर उनके परिवार को कभी परेशान नहीं होने देंगे। यह सरकार असहमत पर जिस तरह से प्रतिक्रिया देती है, वो अब कोई हैरानी की बात नहीं है, लेकिन हम इन कायरों से डरेंगे नहीं। पुलिस की हर गैर कानूनी कार्रवाई को अदालत में चुनौती दी जाएगी। यूपी पुलिस की कार्रवाई पर मोहम्मद जुनैद ने कहा कि शाम में मेरे घर पर पुलिस आई, मेरे पिता को उठाकर ले गए। वहीं मेरठ में मेरी बहन रहती है, उनके ससुर और उनके देवर को उठाकर ले गए। जुनैद का दावा है कि मेरे भाई बहन समेत सबकी पासबुक आधार कार्ड जब्त कर लिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि मुझे यानी कि जुनैद को लाकर दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा है कि मैं शून्य अपराधी हूँ, मेरी गलती सिर्फ यह है कि मैं लोगों की यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेवा कर रहा हूँ। जंतर मंतर पर 20 जून से शुरू हुए इस विरोध प्रदर्शन के बाद से लगातार जुनैद लोगों को यहाँ पर खाना खिला रहे हैं। उनके कई वीडियो सामने आए थे जिसमें अभिजीत दीपके उनके साथ दिखाई दे रहे थे। अभिजीत दीपके ने यहाँ तक कि उनके पैर भी छुए थे, क्योंकि वह लगातार वहाँ पर मौजूद लोगों को खाना खिला रहे थे, बच्चों को खाना खिला रहे थे और इस वजह से अभिजीत दीपके काफ़ी उन्हें थैंक यू बोल रहे थे। इसके अलावा जो वहाँ पर बाकी के बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, अनशन पर बैठे थे, उन सबके साथ भी जुनैद के कई वीडियो सामने आए जिसमें वह लोगों को खाना बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रक भरकर वह खाना लाते हैं और वहाँ पर मौजूद सभी बच्चों को खाना वो खिलाते हैं। जुनैद का कहना है कि अगर युवाओं को अंधकार में धकेला जाएगा तो देश का भविष्य क्या होगा। इस बीच जेएनयू के एक छात्र नेता हैं दानिश अली। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने मोहम्मद जुनैद के घर पर छापा मारा, जो कि कांकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के पहले दिन से ही प्रदर्शनकारियों के लिए भोजन और पीने के पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। आरोप यह भी है कि छापे के दौरान जुनैद के पिता और नाबालिग भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने जुनैद की बहन के घर पर भी छापा मारा और उनके परिवार के सदस्यों को हिरासत में ले लिया। आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी सरकार जुनैद के परिवार को निशाना बना रही है। इस कार्रवाई पर उत्तर प्रदेश पुलिस और योगी आदित्यनाथ सरकार की कथित कार्रवाइयों की निंदा भी की जा रही है। पुलिस की तरफ से अभी मामले पर कोई खास बयान सामने नहीं आया है। जब तक यह वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, अब मौजूदा वक्त की स्थिति में यह है कि जंतर मंतर पर लगातार जो प्रदर्शन है वह बढ़ता जा रहा है। वहां पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है और जुनैद शुरू से ही इस प्रदर्शन से जुड़े हुए हैं। वह वहां पर सिर्फ और सिर्फ खाना बांट रहे हैं, उनका और कोई काम नहीं है। वह सुबह और शाम बस यही देखते हैं कि वहां पर जो मौजूद वॉलंटियर हैं उन तक खाना पहुंच रहा है या फिर नहीं पहुंच रहा। अब तो बहुत सारे लोग वहां पर खाना बांटने लगे हैं। इस वजह से जुनैद का काम थोड़ा कम हो गया है। लेकिन इससे पहले जब कोई साथ नहीं था, तब केवल जुनैद ही साथ थे। तब वह लगातार वहां पर मौजूद लोगों को खाना बांट रहे थे, उन्हें उनके पीने की पानी की व्यवस्था कर रहे थे और जो भी जरूरत का सामान होता है वो वहां पर मौजूद वॉलंटियर्स को प्रदर्शन कर रहे लोगों को पहुंचा रहे थे। लेकिन इस बीच में ऐसी कार्रवाई होने पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ खाना खिला रहा है, प्रदर्शन में उसके घर पर छापा मारा जा रहा है। यहाँ तक कि ऐसा माना जा रहा है कि पुलिस यह कार्रवाइयाँ उन्हें डराने के लिए कर रही है या फिर उनके परिवार को डराने के लिए कर रही है, ताकि वह इस काम को ना करें, किसी तरह से जो छात्र वहां पर मौजूद हैं उनकी मदद ना करें। ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं और इसी वजह से सीजेपी ने भी इसको लेकर पोस्ट किया और पोस्ट करके बताया कि वह जुनैद के परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं, लगातार उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं और उन्होंने यूपी पुलिस के इस निंदनीय कार्य की निंदा भी की है। मौजूदा वक्त में जहां सरकार और सीजेपी की वैसे ही नहीं बन रही है, इस्तीफे को लेकर बात नहीं बन पा रही, उस बीच इस तरीके की कार्रवाइयों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ तब भी पुलिस की कार्रवाइयों पर सवाल उठे, क्योंकि उन्होंने छात्रों पर बुरी तरह से लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे और यहां तक कि पुलिस वालों की नेम प्लेट भी नहीं थी। कई पुलिस वाले सादी वर्दी में छात्रों को पीट रहे थे। इस वजह से उन पर भी लगातार सवाल उठ रहे थे और अब यूपी पुलिस पर भी सवाल उठने लगे हैं।
क्योंकि ऐसी कार्रवाइयाँ होना काफ़ी गलत मानी जाती हैं कि जब कोई व्यक्ति सिर्फ़ खाना खिला रहा है, इस वजह से उस पे उसके घर पर छापा मारा जा रहा है। यह भी कहा जा रहा था कि जो दिल्ली में रेस्टोरेंट्स हैं, जहाँ से लोग खाना ऑर्डर कर रहे हैं, बल्क में खाना ऑर्डर करके जंतर मंतर पर भिजवा रहे हैं, उन रेस्टोरेंट्स पर भी अब पुलिस पूरी जाँच कर रही है कि खाना जो ऑर्डर कर रहा है, वो कौन कर रहा है, कहाँ से कर रहा है। इस तरीके से जाँच की जा रही है। ज़बरदस्ती रेस्टोरेंट का जो डाटा है, उसे खंगाला जा रहा है, निकाला जा रहा है। इससे रेस्टोरेंट भी ज़ाहिर-सी बात है कि थोड़ा डर जाते हैं और मौजूदा वक़्त में जो आरोप हैं, वो यही लग रहे हैं कि यह सारी कार्रवाइयाँ इसी वजह से हो रही हैं ताकि लोग डर जाएँ और वो पुलिस के पचड़े में ना पड़ने के चक्कर में वो अपने ये जो काम कर रहे हैं, वो समाज सेवा वो कर रहे हैं, वो करना बंद कर दें और किसी तरीके से इस प्रदर्शन को खत्म कराया जा सके। यही सब आरोप हैं। देखना होगा कि पुलिस इस पर क्या कहती है।